जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम हिंदी पेडागोजी का 9th पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और जो भी दोस्त मेरा सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैंने इसमें सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और हिंदी पेडागोजी के इसमें मैंने 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो को मिला के 9 पार्ट अपलोड हो जाएंगे और मैंने इन सभी, चाहे सीडीपी हो या हिंदी पेडागोजी हो, इन सभी वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और ये प्लेलिस्ट आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ही आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इस प्लेलिस्ट को, चाहे वो हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट हो, चाहे वो सीडीपी की प्लेलिस्ट हो, इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि क्या है, आपका एक कंसेप्ट, एक समझ डेवलप हो सके और आप बड़े ही आराम से 2 से 3 मिनट में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है और वो टेट में 100+ मार्क्स लाना चाहता है, 100+ मार्क लाना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी मेरा मित्र, जो भी मेरा दोस्त अगर टेट हो या सी टेट हो उसमें 100+ मार्क्स लाना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करे, शेयर करे, लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं मैंने मात्र 15 से 25 मिनट की ड्यूरेशन का रखा हुआ है ताकि आपको लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने ज़्यादा देर तक बैठना ना पड़े और बड़े कम समय में आप अपने कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकें, ठीक है ना दोस्तों। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पढ़ने की कुशलता, ठीक है ना दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहला है शब्द पढ़ना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अर्थ निर्माण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है तीव्र गति। चौथा ऑप्शन कह रहा है उच्चारणगत शुद्धता। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो कोई ये पैराग्राफ लिखा है, मान लेते हैं कोई पैराग्राफ लिखा है। अगर कोई भी बच्चा इस पैराग्राफ को रीड करता है नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार, तो वो इसलिए रीड कर रहा है ताकि क्या है, इस पैराग्राफ का उसे अर्थ पता लग सके या इस पैराग्राफ का उसे मीनिंग पता लग सके, ठीक है ना दोस्तों। तो महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर पढ़ने की कुशलता है तो ये भी महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर अर्थ ग्रहण होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे पहला ऑप्शन है शब्द पढ़ना, तो पढ़ने की कुशलता है तो शब्द तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा वैसे भी। तीव्र गति, अगर मान के चलो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो तीव्र गति से पढ़ेगा तभी उसको माना जाएगा कि वो मतलब पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। तीव्र गति से पढ़ना ठीक है, कई बच्चे हो सकते हैं जो तीव्र गति के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तीव्र गति के साथ पढ़ भी नहीं सकते और तीव्र गति से अर्थ भी ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन है उच्चारणगत शुद्धता। अगर वो पढ़ने की कुशलता है उसके अंदर तो उच्चारणगत शुद्धता तो अपने आप ही उसमें आ भी जाती है। और जैसे कुछ वर्ड होते हैं जहाँ समस्या होती है जिन शब्दों में, वो क्या है, अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से धीरे धीरे सीख जाता है, तो इसका ये ऑप्शन नहीं होगा उच्चारणगत शुद्धता, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है अर्थ निर्माण। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अर्थ निर्माण, कि जब उसका मीनिंग, कोई भी सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है, कोई पोयम है, कोई ठीक है ना दोस्तों, कोई कविता है कहने का मतलब,
तो जो कविता को पढ़ रहा है वो कविता कैसे पढ़ेगा बच्चा, गाते हुए पढ़ता है, सीखता है। तो जो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि उसका अर्थ का निर्माण हो जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप क्या है साथ में पढ़ते रहें, ताकि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो सके, एक आप इसे आदत बना लीजिए, ताकि क्या है जब भी आप एक्चुअल पेपर में बैठें या फिर आप सेट पेपर लगाएंगे, ताकि क्या है आप क्वेश्चनों को बड़े आराम से सही समय पे सॉल्व कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो संयुक्त परिवार होता है जिसमें सभी लोग रहते हैं, जिसमें मतलब पूरी फैमिली है, दादा दादी चाचा चाची ताऊ जी सब लोग इंक्लूड हैं, अगर उसमें भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है बाकियों की तुलना में, अपेक्षाकृत का मतलब होता है तुलनात्मक, तो बाकी लोगों की तुलना में उसका क्या भाषा विकास ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये क्यों होता है, इसका आधार क्या है ये बताना है हमें। पहला है बड़ों की परिपक्व भाषा। ठीक है, अगर बड़ों ने जैसे कोई जो उनके परिवार का सदस्य है, जो संयुक्त परिवार है, अगर बड़ों की परिपक्व भाषा जो मतलब मैच्योर हो चुके हैं क्या उनकी भाषा को सीख के, पहला ऑप्शन। दूसरा है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। अब देखो अनुकरण मतलब क्या होता है दोस्तों, देखना, प्रैक्टिस करना, देख के सीखना। तो अगर ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता तो इसका आंसर जो होता वो होता स्किनर दोस्तों। क्या होता है इसका ऑप्शन स्किनर होता है, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए क्या है इसका ऑप्शन अनुकरण से बात नहीं बनेगी। तो ये क्या है, ये ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग हो गए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या है परस्पर अंतरक्रिया, ये पॉजिटिव ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा रोकते हैं अभी, और ऑप्शन भी हमें रीड करना है। परस्पर प्रश्नोत्तर, क्या आपस में प्रश्न और उत्तर, सिर्फ यहाँ पे आप ऐसे समझो लिमिट की बात हो गई है, ओनली की बात कर दी है इन्होंने, या लिमिट या कंडीशन लगा दी है, कहने का मतलब क्या है, कंडीशन मतलब है कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, मतलब क्या है प्रश्न और उत्तर की ही रिस्पेक्ट में बात होगी। तो याद रखना उस दायरे में, जैसे अंतरक्रिया है, अंतरक्रिया मतलब क्या हुआ कि वो क्या है आपस में बातचीत करेंगे, उसमें प्रश्न उत्तर भी होंगे, उसमें क्या है बड़ों की कुछ आदतों को, उनकी भाषाओं को समझेंगे, सीखेंगे, साथ में क्या है जो उनकी परिपक्व भाषा है, मैच्योर लैंग्वेज है, उसको भी क्या है सुनेंगे, समझेंगे, उसको रिपीट करेंगे। तो हर चीज़ क्या है इसके अंदर आ जाएगा। और कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो खुद सीखेंगे, खुद खुद अपने आप ही, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो अपने आप ही निर्माण हो जाएंगे और वो उसका अर्थ भी निकालने लगेंगे। तो इसलिए इसके जो संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है परस्पर अंतरक्रिया। क्या है, परस्पर अंतरक्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों इस क्वेश्चन का। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा है भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, मतलब विस्तार होता है, व्यापक रूप में बड़ा होता है। इसमें सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान है ये समझते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों, राष्ट्रीय समाचार पत्रिकाओं का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य की पुस्तकों का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रकार की कविताओं का, ठीक है। विभिन्न मतलब क्या, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब अगर आप देखें बाल साहित्य, सेकंड ऑप्शन देखें बाल साहित्य की पुस्तकों का, इसको बाल साहित्य की पुस्तक मतलब इसको क्या लिमिट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है विस्तृत का वर्ड यूज़ हुआ है, विस्तृत मतलब क्या हुआ, व्यापक मतलब क्या हुआ, डाइवर्स मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ एक बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये क्या है सिर्फ बाल साहित्य के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या है इसको क्या है लिमिट कर दिया है, एक बाउंड्री के अंदर क्या है सिर्फ बाल साहित्य की रिस्पेक्ट की जो किताबें होंगी उसी के संदर्भ में कहा गया। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अगला ऑप्शन समझते हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार की कविताओं का। अब देखो इसमें भी अगर हम समझें तो विभिन्न प्रकार, ठीक है, इसमें क्या है जो डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है, जो अनेक प्रकार की कविताएं हैं उसकी बात कही है, लेकिन सिर्फ कविताओं की ही बात कही है, इसमें और कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये भी क्या है एक लिमिट हो गया, इसे भी क्या है कंडीशन में बांध दिया गया है। तो ये भी क्या है ऑप्शन रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके बाद विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, तो इसमें विभिन्न मतलब डाइवर्सिटी, ठीक है ना, मतलब इसमें क्या डिफरेंस की बात है, लेकिन डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ सांस्कृतिक,
जो सेरेमनी होती है, जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, सिर्फ उसी के संदर्भ में बात करी है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? आप इसको ऐसे समझिए। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को कहा है, तो इसको आप ऐसे समझिए, समाचार पत्र है, उसमें देखो बाल साहित्य भी आ सकता है, ठीक है ना। उसमें क्या है, विभिन्न कविताएं भी, जो समाचार पत्र होता है उसमें क्या है, कविताएं भी आ सकती हैं विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की। उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जो परंपराएं हैं, वो भी साथ में वर्णन हो सकता है समाचार पत्रों में। साथ में क्या है, देश विदेश की बातें भी होती हैं। साथ में क्या है, वातावरण के बारे में भी होता है कि ज़्यादा पौधे लगाइए, ताकि क्या है, जो अ, वायु होती है जो दूषित होती है, वो क्या है, कम दूषित रहेगी। तो व्यापक ज्ञान क्षेत्र के लिए जो इन सभी ऑप्शन में महत्वपूर्ण है, वो क्या, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्या है, पहले ऑप्शन में ही आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। मैं दोस्तों आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि आपका कंसेप्ट मजबूत हो रहा है, तो मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कंसेप्ट को मजबूत करते रहें, ठीक है ना दोस्तों। और जो ये शिक्षा शास्त्र की जो मैंने 8 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, इनको क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि क्या है, आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके और बड़े ही आसानी से आप 2 से 3 मिनट में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना दोस्तों। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है, ठीक है ना। तो जो प्राथमिक स्तर है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अभ्यर्थियों के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला है सरल पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है वो सरल होना चाहिए। दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बाल साहित्यकारों का साहित्य। चौथा ऑप्शन है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, ठीक है दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर है, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी हैं, जो उसके संदर्भ में बात हो रही है। पर भाषा सीखने सिखाने में सबसे पहली शर्त है, तो क्या सिर्फ चार्ट और पोस्टर क्लास में लगाने से पोस्टर लगाने से, या फिर सुसज्जित मतलब क्या हुआ, मतलब उनको डेकोरेट करने से, क्या प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में सबसे पहली शर्त यही है? तो ये पहली शर्त नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है वो कह रहा है बाल साहित्यकारों का साहित्य। तो जो प्राथमिक स्तर है उसमें अगर बाल साहित्यकारों का साहित्य ही समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो क्या वो सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, भाषा सीखने सिखाने के लिए पहली शर्त है? तो ये भी क्या है, पहली शर्त नहीं है दोस्तों। फिर दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव है और पहला ऑप्शन बचा है। तो पहला ऑप्शन पहले देखते हैं, ये कह रहा है सरल पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम सरल है तो क्या ये भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे पहली शर्त है? नहीं, क्योंकि दोस्तों जो बच्चा है प्राथमिक स्तर पर, उसका जो आईक्यू लेवल होगा हर बच्चे का वो डिफरेंट होता है। लेकिन जो सरल पाठ्य, अगर आप एकदम सरल बना देंगे उसे, तो बच्चा क्या है, समझ नहीं पाएगा, ना ही वो अपने अनुभवों से सीख पाएगा, और ना ही वो क्या है, जो रियल सिचुएशन होती है, जो सच्चाई होती है, ना ही उसको परख पाएगा, ना समझ पाएगा। इसलिए क्या है, जो सरल नहीं होगा वो क्या है, जो बुक्स होती हैं वो बच्चों के आयु के हिसाब से, उनका आईक्यू लेवल कितना होता है उस हिसाब से वो पुस्तकें लिखी गई होती हैं। इसलिए क्या सरल पाठ्य पुस्तक की बात नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। संप्रेषण मतलब दोस्तों कम्युनिकेशन। तो जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, उसमें क्या है, कंप्लीटली क्या है, कम्युनिकेशन का होना चाहिए, मतलब अंतर्क्रिया की बात रहेगी उसके अंदर। कहने का मतलब वो क्या है, खुल के विचारधारा होनी चाहिए, बच्चा अपने बातों को कह सके। उसकी जो भाषा होगी उसको भी क्या है, जो अध्यापक होगा, टीचर होगा, उसे क्या है, बहुभाषिकता के तहत उसको स्वीकार करेगा, आगे बढ़ेगा, मानेगा, और उस भाषा को क्या है, उस भाषा के प्रति कोई भी नकारात्मक
बात एक शिक्षक भी नहीं रखेगा और बच्चों को भी लगेगा जो टीचर है वो सभी भाषाओं को समझते हुए हर बच्चे को मौका देती है, हर बच्चे को एक अवसर प्रदान करते हैं वो जो भी टीचर होता है, ताकि वो बच्चा क्या है, एक उसकी जो थिंकिंग है, थॉट है, समझ है, ताकि वो क्या है उसको विकासशील के लिए उसको मदद मदद दे सके उस बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की जो सबसे पहली शर्त है वो है निवेश स्मृति संप्रेषण का वातावरण, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इसमें बोला है दोस्तों, पहली और दूसरी कक्षा मतलब कक्षा 1 और कक्षा 2 में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या है, एनईपी का क्वेश्चन आ गया, आप समझ सकते हैं ऐसे 2020, मतलब क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसमें क्या है, जो त्रिभाषीय या थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसमें उसके संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है, जिसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, इंग्लिश और जो भी बच्चा जिस भाषा का चयन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता जो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 से कक्षा 5 तक के लिए क्या है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये शिक्षा शास्त्र के इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को, जो आपके मित्र लोग हैं उनसे कहें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने दोस्तों से कहें कि मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना दोस्तों। अब जो हमारा क्वेश्चन है इस पर हम वापस आते हैं। तो हमने जो मातृभाषा के संदर्भ में बात हुई है तो पहला ऑप्शन है स्वीकार्य है, दूसरा ऑप्शन है अस्वीकार्य है, मतलब अमान्य, उसको जो अध्यापक होगा या जो टीचर है उसे अस्वीकार्य करेगा, वैध नहीं है मतलब वैलिड नहीं है, बहुत गलत है। तो देखो, मातृभाषा का बच्चा प्रयोग करा, जब छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी भाषा में ही बात करेगा, जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी उसके संदर्भ में ही वो बात करेगा, तो बहुत गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वैध नहीं है। जब एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, खुद कहा है कि त्रिभाषीय, थ्री लैंग्वेज जो फॉर्मूला है, नियम है, उसके रिस्पेक्ट में ही बात होगी, तो क्या है, वैध नहीं, वैध नहीं है मतलब वैध है, एक्चुअल में वैलिड है, तो ये भी क्या है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया दोस्तों, ठीक है। अस्वीकार्य, अस्वीकार्य नहीं है, असली में स्वीकार्य है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, क्योंकि जो मातृभाषा, पहली और दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये स्वीकार्य है, टीचर को भी स्वीकार्य है। और ये क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एक ज्ञान के लिए, समझने के लिए मातृभाषा बहुत ज़रूरी है, तो ये क्या है, स्वीकार्य है, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूँ बार बार कि आप क्या है, जैसे क्वेश्चन आता है इसको आप खुद भी रीड किया करें और इसके ऑप्शनों को क्या है, सारे ऑप्शनों को क्या है, पढ़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी ऑप्शनों को पढ़ें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन से अच्छा दूसरा ऑप्शन भी होता है, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या है, आप एक हैबिट बनाएं, ताकि आप, और इनको हैबिट बनाने, क्वेश्चनों को हैबिट जैसी आप बनाएंगे, नियमित रूप से आपकी आदत हो जाएगी, तो क्या है, जल्दी जल्दी समय में, कम समय में आप अपना क्वेश्चन आराम से इजीली वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, एक टीचर है जिसका नाम रूपा है, तो उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए क्या, उनकी भाषा में मतलब जितने भी बच्चे बैठे हैं वो क्या है, डाइवर्सिटी क्लास है, मतलब क्या है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई हिमाचल से है, कोई केरला से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने भी प्रदेश हैं सभी इस प्रदेश से आए हुए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से भी है, कोई दिल्ली से भी है। तो तो टीचर जो रूपा है, तो रूपा कहती है कि आदर के लिए उनकी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, तो रूपा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो टीचर का मेन उद्देश्य क्या है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है अन्य भाषाओं को जानना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चों को अवसर देना,
बहुभाषिकता को संबोधित करना, थर्ड ऑप्शन है ये। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो टीचर अन्य भाषाओं को जानना चाहता है क्या? जो रूपा है, रूपा क्या अन्य भाषाओं को जानना चाहती है? नहीं, जो रूपा है वो असली में क्या है, बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहती है ताकि बच्चा बिना डर के, बिना भय के अपनी भाषा को स्पष्ट रूप से वो कह सके कि आदर के लिए उनकी भाषा में क्या मतलब होता है और क्या कहते हैं। जैसे कि गुजराती में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही पंजाबी में या हिंदी भाषा में या फिर जो हिमाचल भाषा है या केरला की जो भाषा है, तमिलनाडु की जो भाषा है या आसाम की कोई भाषा है, तो उसके संदर्भ में इन शब्द को क्या कहेंगे, है ना। तो अन्य भाषा को जानना चाहती है वो? नहीं, वो बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहती है ताकि वो बच्चा क्या है, भयमुक्त होके अपनी बात को कह सके। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया दोस्तों। फिर क्या है, अभ्यास प्रश्न को करवाना। नहीं, तो ये अभ्यास प्रश्न नहीं है, वो सिर्फ बच्चों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि क्या है, बच्चे आपस में अंतर क्रिया कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, डायलॉग या बातचीत कर सकें, कहने का मतलब। तो ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया दोस्तों। सभी बच्चों को अवसर देना, अवसर तो देना चाहती है, लेकिन इससे एक पॉजिटिव, जो सेकंड ऑप्शन है ये पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड ऑप्शन उससे भी अच्छा पॉजिटिव है, बहुभाषिकता को संबोधित करना। तो इसलिए क्या है, ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन। मतलब क्या है, बहुभाषिकता को संबोधित करना मतलब क्या है, जो मातृभाषा है, जितने भी बच्चों की अलग अलग क्षेत्र से आए होते हैं, तो उसको क्या है, बहुभाषिकता को संबोधित करना है, टीचर का मेन उद्देश्य है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण मतलब क्या है, भाषा लैंग्वेज पेडागोजी के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। प्राथमिक स्तर की बात है, मतलब क्या है, जो प्राथमिक स्तर होता है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अभ्यर्थियों के संदर्भ में बात हो रही है। बच्चों के क्रम में भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। अब क्रम की बात हो रही है दोस्तों, क्रम मतलब क्या होता है, जैसे सीढ़ियाँ हैं, एक एक करके चढ़ते हैं, तो क्या है, क्रम हो गया। तो जो भाषा कौशल होता है, भाषा कौशल मतलब हुआ दोस्तों LSRW, मतलब लिसन सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, रिटन लिखना। तो ये जो चार भाषा कौशल होते हैं, इसको क्या है, क्रमबद्ध नहीं, ये संगठित वे में यूनिटी के साथ एक साथ सीखे जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो गया दोस्तों, क्योंकि क्रम से भाषा कौशल को नहीं सिखाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। अब बताओ, सिर्फ केवल का प्रयोग हो गया है और भाषा की जो टेक्स्ट बुक है, सिर्फ भाषा सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही दी जाए, क्यों, वो अखबार से भी तो पढ़ सकता है और दूसरी पुस्तकें होती हैं वहाँ से भी पढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। अब जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, क्या सबका एक जैसा होता है? नहीं, सब बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। कहने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जो मेन होता है, एक तो क्या है, अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, और जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, जो EVS होता है वातावरण, इसका क्या है, प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। और ये जो डेवलपमेंट होता है सबका क्या है, अलग अलग होता है, विभिन्न होता है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो विभिन्न प्रकार मतलब अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार, डाइवर्सिटी है, बाल साहित्य का पढ़ने के अवसर देंगे। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, सबसे उचित है कि विभिन्न बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। हेरिडिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, अनुवांशिकता, और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट होता है, जो क्या है, डेवलपमेंट इसी पे मेनली डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे आज के जो क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए लेके आया था, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए CDP और हिंदी पेडागोजी, CDP के दोस्तों मैंने 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, और हिंदी पेडागोजी के भी
आज का वीडियो मिला के 9 वीडियोस अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। इसकी क्या है दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है ना दोस्तों। इसकी क्या है, मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये प्लेलिस्ट आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या है दोस्तों, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और इन प्लेलिस्ट को अगर आपको देखना है तो दोस्तों मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और आपको इस प्लेलिस्ट देखने का एक प्रॉफिट भी है दोस्तों। क्या है कि आप जब इनको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखेंगे इन प्लेलिस्ट को, चाहे वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो वीडियोज़ हों या हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पैडागोजी की जो वीडियोज़ हों, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके और उन क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से आप 2 से 3 मिनट में बड़े ही आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी ताकि क्या है आपके अंदर समझ डेवलप हो सके। लेकिन ये तभी हो पाएगी जैसे इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखेंगे, जैसे हिंदी पैडागोजी की वीडियोस हो गई, सीडीपी की जो वीडियोस हो गई, और साथ में क्या हम धीरे धीरे इसमें मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी अपलोड करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसके अंदर मैं साइंस शिक्षा शास्त्र, मैथ्स शिक्षा शास्त्र की भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। ताकि क्या है आपका क्या है, अगर आप पेपर 2 की तैयारी भी कर रहे हैं तो आराम से आपकी तैयारी हो सके दोस्तों। और सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके टेट में, सी टेट में 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेट में 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।